कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर लिया था और इस क्लास में हम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र 10A का चैप्टर नंबर 14 इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी करेंगे, जिसमें हम मॉडर्न पोर्टफोलियो की थ्योरी को समझेंगे, उसके फ्रेमवर्क फॉर कंस्ट्रक्टिंग पोर्टफोलियो देखेंगे, फिर इस थ्योरी के एजम्पशंस को देखेंगे। इसके बाद जो है हम कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंट फ्रंटियर को समझेंगे, साथ ही पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को भी हम समझेंगे और एंड में हम इस थ्योरी की लिमिटेशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। तो इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में सबसे पहला आता है फ्रेमवर्क फॉर कंस्ट्रक्टिंग पोर्टफोलियोज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, यानी इसे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी भी कहते हैं। In 1952, the Journal of Finance published an article titled Portfolio Selection, authored by Harry Markowitz. Modern portfolio theory provides a framework for constructing and selecting portfolios based on the expected performance of the investment and the risk appetite of the investor. Modern portfolio theory quantified the concept of diversification by introducing the statistical notion of coverage or correlation between investment assets. Harry Markowitz mathematically demonstrated that the variance of the rate of return is a meaningful measure of portfolio risk. He derived the formula for computing the variance of a portfolio, showing how to effectively diversify a portfolio. पोर्टफोलियो की थ्योरीज में से वन ऑफ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थ्योरी है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। दोस्तों, हम इस क्लास में इसी थ्योरी को ब्रीफली समझेंगे। तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को मार्कोविस मॉडल नाम से भी जानते हैं हम। इस थ्योरी को डेवलप किया था हैरी मार्कोविस ने 1952 में। तो क्वेश्चन ये है कि ये थ्योरी बताती क्या है। तो चलिए जानते हैं कि ये थ्योरी क्या बताती है। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है हैरी मार्कोविस का, उनकी पिक्चर है, देखिए, और साथ ही लिखा हुआ है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, यानी मार्कोविस प्रोवाइड्स द टूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द पोर्टफोलियो विच गिव द हाईएस्ट रिटर्न फॉर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क। Mean variance portfolio theory. Total risk of the portfolio can be reduced by diversification. This can be achieved by investing in assets that have low position correlation or better still a negative correlation. तो ये थ्योरी लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल अप्रोच प्रोवाइड कराती है इन्वेस्टर्स को, ताकि वो इन्वेस्टर एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो गेन कर सकता है, एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो जो है वो गेन कर सके, वो पोर्टफोलियो जिसमें इन्वेस्टर रिस्क एंड रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर सकता है। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बताती है कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो इन्वेस्टर्स को कम से कम यानी मिनिमम मार्केट रिस्क पर मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड कराती है। साथ ही मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी इन्वेस्टर्स की सारी सिक्योरिटीज के डाइवर्सिफिकेशन का एडवाइस भी देती है। तो ये था फ्रेमवर्क फॉर कंस्ट्रक्टिंग पोर्टफोलियोज, द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। अब इस थ्योरी में हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं, आगे देखेंगे कि एजम्पशंस ऑफ द थ्योरी क्या है। एजम्पशंस ऑफ द थ्योरी, फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड टाइम, यानी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के एजम्पशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले है, यहाँ पे हम देखेंगे लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड टाइम, यानी ये मॉडल ये एज्यूम करता है कि इन्वेस्टर के पास लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड टाइम होता है, जिसके बीच इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट करता है। नेक्स्ट एजम्पशन है
अवेलेबल वेरियस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी एक इन्वेस्टर के पास यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इक्विटी, करेंसीज, कमोडिटीज एक्सेट्रा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। एक एजम्पशंस ये भी है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो नेक्स्ट हमारा एजम्पशन है थर्ड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर्स फ्यूचर रिटर्न एंड रिस्क, यानी यहाँ पर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसके फ्यूचर रिटर्न पर रिस्क को देखते हुए इन्वेस्टर जो है डिसीजन लेगा। इसके बाद आता है मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस पर भी डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर मिनिमम रिस्क पर कितना मैक्सिमम रिटर्न अर्न करना चाहता है। ये थ्योरी ये अज्यूम करता है कि इन्वेस्टर हर इन्वेस्टमेंट को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के रूप में लेता है। तो ये फिफ्थ हो गया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है नो टैक्स एंड नो कॉस्ट। तो हमारा ये नेक्स्ट एजम्पशन है, ये मॉडल टैक्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी ये किसी टैक्स को नहीं मानता है और ना ही किसी टैक्स की कॉस्ट को। और लास्ट एजम्पशन है मैक्सिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ये भी अज्यूम करती है कि इन्वेस्टर्स सिर्फ मैक्सिमम रिस्क लेने को तैयार होता है जब इन्वेस्टर को उस इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा हो। तो दोस्तों ये था हमारा एजम्पशंस ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी।